ट्राइबल बैम्बू चिकन कुकिंग। रामापुर नाम के गांव में मदन नाम का व्यक्ति चिकन की दुकान चलाते हुए चिकन बेचकर अपने पत्नी और बच्चे की देखभाल करता था। मदन बहुत अच्छा इंसान था, कम दाम पर ही अच्छा चिकन बेचता था। लोग भी मदन के पास ही आकर चिकन खरीदते थे। एक बार उस गांव में एक ढोंगी बाबा आया। वो ढोंगी बाबा एक पेड़ के नीचे बैठकर वहां उससे जो लोग सवाल पूछने आए थे उसका समाधान देने लगा। एक बार वो ढोंगी बाबा गांव वालों से, देखिए, मेरा नाम पितर बाबा है। मैं हिमालय पर्वत से आया हूँ। आपके लिए पवित्र जल लेकर आया हूँ। आप लोग मुझे दक्षिणा देंगे तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद के साथ साथ जल देकर आपका पाप को दूर करूंगा। पैसे देने वालों को खूब पैसे मिले ऐसा मंत्र बोलूंगा। यूं कहा। उस पर जरा शक करते हुए मदन, क्या तुम पाप को दूर करोगे? मंत्र से हमें अमीर बनाने से बदले पहले खुद वही मंत्र से पैसे कमा सकते हैं ना। यूं कहा। वो सुनकर उस ढोंगी बाबा को बहुत गुस्सा आया। वो ढोंगी बाबा मदन से, अरे ओ मूर्ख, मुझसे ऐसे बदतमीज से बात करोगे? तुम्हारे जैसे मामूली लोग मेरे जैसे महान इंसान के साथ मजाक करेंगे तो जल जाएगा। यूं कहा। मदन, देखो स्वामी जी, मैं तुम जैसे 4 लोगों को धोखा देकर नहीं जीता हूँ, ईमानदारी से जीता हूँ। किसी ना दिन तुम्हारे ये पोल खोलकर रहूंगा। कहकर वहां से चले गया। उस ढोंगी बाबा को मदन पर गुस्सा आया। किसी भी तरह मदन से बदला लेने की सोचा। अगले दिन वो ढोंगी बाबा गांव वालों से, देखिए गांव वालों, इस गांव पर एक श्राप लगा है। उस श्राप से मुक्ति चाहते हो तो सारे गांव वालों को चिकन और मटन खाना छोड़ना पड़ेगा, तभी इस गांव का भला होगा। यूं कहा। इससे गांव वाले चिकन खरीदना बंद कर दिए। मदन का व्यापार धीरे धीरे गिरने लगा। मदन बहुत दुखी हुआ। एक दिन ढोंगी स्वामी जी मदन के पास आकर, क्यों भाई मदन बाबू, मुझसे पंगा लोगे? अब देखो तुम्हारा क्या हाल हुआ है। मदन जो हुआ वो अपनी पत्नी से कहा। मदन की पत्नी मनी, आप फिक्र मत कीजिए, हम ये मुर्गे को पालते हैं, फिर उन्हें काट कर बेचते हैं ना। अब उन्हें पकाएंगे। हमारे गांव में नॉनवेज तो नहीं खाएंगे, लेकिन हमारे गांव के बाहर हाईवे पर बेचते हैं। यूं बोली मदन। ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास कम से कम गैस के लिए या बर्तन के लिए पैसे नहीं है। यूं कहा। तब मनी, आप फिक्र मत कीजिए जी, बिना गैस के उपयोग के ही हम चिकन कबाब, बैम्बू चिकन बेचते हैं। हमारे जंगल में बैम्बू की तो कमी है ही नहीं। चिकन काट कर उसमें मसाला डालकर उन्हें बैम्बू पर डालकर कोयले पर पकाएंगे। यूं बोली। मदन को यह आइडिया पसंद आया तो गांव के बाहर बैम्बू चिकन बेचना शुरू किए। उसका बैम्बू चिकन बहुत फेमस हुआ। कुछ ही दिनों में वे पैसे अच्छे से कमाने लगे। उसका बैम्बू चिकन खाने के लिए पड़ोसी राष्ट्र से भी लोग आने लगे। एक बार एक व्यक्ति मदन के पास आकर बैम्बू चिकन पूछा। मदन उसे देखकर, श्रीमान, आपको कहीं तो देखा है। यूं कहा। वो इंसान, तुच्छ, मुझे तुमने कहाँ देखा होगा रे? मैं तो मामूली इंसान हूँ, मुझे तुम देख ही नहीं सकते हो। तब मदन जो इंसान आया है वो ढोंगी बाबा ही है ये जानकर, अरे ओ डोंगरे बाबा, तुम पितृ बाबा हो ना? यूं कहा। वो, हाँ जी, मैं ही हूँ, डोंगरे बाबा ही हूँ। तुम्हारे बैम्बू बिरयानी का स्वाद बहुत बढ़िया है कहकर सुना है, इसलिए टेस्ट करने के लिए आया हूँ। यूं कहा। वो देखकर गांव वाले उसे खूब मारे। फिर मदन उसका चिकन व्यापार गांव में फिर से शुरू कर दिया। उसकी पत्नी वो बैम्बू चिकन व्यापार को संभालने लगी।